दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है एक पतिव्रता और एक वेश्या की ऐसी कहानी जो आपके जीवन को सुखद बना देगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से बहुत ही पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी सेव्या उसे देवता के समान ही पूजती रही। दोस्तों कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह सेव्या का हमेशा अपमान करता, लेकिन वो सुनती रहती। दोस्तों एक दिन कौशिक ने सेव्या से कहा, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से एक सुंदर वेश्या को जाते हुए देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? दोस्तों यह सुनकर के सेव्या को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह सबसे पहले उस वेश्या के घर पर गई। दोस्तों वेश्या ने उससे कहा, आधी रात को अपने पति को मेरे घर पर ले आना। यह सुनकर के सेव्या अपने घर वापस लौट आई। दोस्तों रात्रि के समय अपने पति को कंधे पर उठा करके जब सेव्या वेश्या के घर पर जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि मार्ग में एक सूली थी, जिस पर चोरी के संदेह में मांडव ऋषि को उस पर चढ़ा दिया था। हालांकि ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो बचपन में चींटियों को कांटे चुभोया करते थे और वह जानते थे कि ये सजा जो उनको मिली है वो उसी पाप के फलस्वरूप मिली है। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, जिसके चलते सेव्या के पति कौशिक का पैर सूली में लग गया, जिस पर मांडव ऋषि चढ़े हुए थे। दोस्तों जैसे ही कौशिक का पैर उस सूली में लगा, वैसे ही सूली थी हिलने लगी और ऋषि का दर्द बढ़ गया। दोस्तों उसी समय पर मांडव ऋषि ने उस कौशिक को श्राप दे दिया, जिसने भी इस सूली को हिलाया है सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही ऋषि की ये बात सेव्या ने सुनी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, तो कहने लगी, हे ऋषि, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी सूली में लग गया है। ऋषिवर आप साफ वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्य उदय नहीं होगा। इतना कह करके वो सेव्या अपने पति को लेकर के और वेश्या के घर पर चली गई। अब दोस्तों जब सुबह होता है, पतिव्रता सेव्या के वचन के चलते सूर्य उदय नहीं हुआ। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। चारों तरफ तबाही का मंजर था। ये देख सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सेव्या ही इस समस्या का निराकरण कर सकती है। दोस्तों ब्रह्मा जी स्वयं पतिव्रता नारी सेव्या के पास पहुँचे और सेव्या ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि अगर सूर्य का उदय हुआ तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सेव्या तुम चिंता मत करो, तुम अपना वचन वापस ले लो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करके पुनः जीवित कर दूंगा। दोस्तों सेव्या ने ऐसा ही किया और अपने पति के प्राण भी बचा लिए। इस प्रकार दोस्तों कौशिक जब स्वस्थ हुआ तो उसे अपनी गलती पर बहुत बड़ा एहसास हुआ और उसके बाद में इस तरह दोनों दंपति सेव्या और कौशिक बड़े ही प्रेम के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों हमारी इस भारत की भूमि पर ऐसी पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने मौत के मुंह में से अपने पति को निकाला है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक पत्नी को सदा अपने पति की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों आपने इस प्रसंग में सुना है कि कौशिक जो था वो वेश्यावृत्ति करने वाला था, फिर भी उसकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता थी सेव्या कि उसने अपने पति की सेवा करना बंद नहीं की। और एक समय वो आया कि कौशिक को अपनी गलती पर बहुत बड़ा एहसास हुआ और फिर दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम से जीवन निर्वाह करने लगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।